दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट ब्रॉडर व्यू की। यानी कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है, फिर दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे इसमें काम किया जा सकता है। अभी इलेक्शन है तो आपको इसमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए और क्या आपको रणनीति या फिर स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए पैसा कमाने के लिए, राइट। क्योंकि हम एट द एंड पैसा कमाने के लिए ही शेयर मार्केट में आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नज़र में होना चाहिए कि भाई पूरा ग्लोबल या फिर ब्रॉड व्यू में क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब दुनिया क्या कर रही है, शेयर मार्केट क्या चल रहा है। तो आपके सामने ये जो कुछ इंडेक्स मैंने रखा है, तो ये जो इंडेक्सेस है सब आपको ग्रीन में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी रेड नहीं है, इवन अपना इंडिया का भी ग्रीन में बंद हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो आज जो है वो संडे है और आपको पता है मार्केट आज क्लोज है, सब पूरा दुनिया की मार्केट क्लोज है। बट आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये ग्रीन कंटिन्यू रहेगा या फिर रेड बनना चालू होगा, ठीक है। तो इंडिया हम देखेंगे, निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो 22,000 का जो लेवल है बहुत ही क्रुशियल लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट इसको सस्टेन कर रहा है और बाइंग आ रही है, ठीक है। नीचे से आप देखोगे 22 इसमें चार्ट में जाके तो आपको दिखेगा कि बाइंग हो रही है और यहाँ पे पॉजिटिव कर सकता है मार्केट। लेकिन हम जो परेशान है वो न्यूज़ के बेस पे है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ मुझे दिख रही है जो अभी रिसेंटली है, 32 मिनट्स के पहले ये ब्रॉडकास्ट हुई है और 1 घंटे के पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम जो वेबसाइट है हिंदुस्तान टाइम्स पे चला जाएगा और न्यूक्लियर जो बॉम्ब की वार्निंग आ रही है वो ईरान से आ रही है और आपको पता है इजराइल में बहुत टेंशन चल रहा है, ठीक है। हमास के लेके बहुत ही वॉर छिड़ी है बहुत टाइम से। तो यहाँ पे इजराइल और ईरान का भी एक फायर मतलब एक तू में हो गया था और बोल सकते हैं कि एक वॉर टाइप का सिचुएशन था। इसके मार्केट एक अच्छा क्रैश दे दी थी। तो यहाँ पे वापस वही जो न्यूज़ है वो आपको दिखेगी फ्लैश में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज की तारीख और आपका टाइम यहाँ पे इंडिया के हिसाब से आप देख सकते हो 11 बजे की न्यूज़ है, अभी बजे 12:30, ठीक। तो यहाँ पे 1 डेढ़ घंटे के पहले यहाँ न्यूज़ फ्लैश हो रही है, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब वार्निंग टू इजराइल रेज कंसर्न अमिड वॉर विद हमास, ठीक है। तो ये बहुत ही मेजर कंसर्न है, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अपना सपोर्ट जो है 22,000 यहाँ से वापस रिवर्स होना मतलब एक तय था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो वीक्स जो है वो डाउन नहीं गई, ठीक है। वीक्स और भी ऊपर आप देखे रहे फ्राइडे के सेशन पे तो 19 प्लस चली गई थी वीक्स। तो बहुत ही वीक्स मतलब आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, मतलब मार्केट इतना 19% ऊपर जा सकता है या फिर 19% नीचे, यहाँ से जो 22 लेवल है यहाँ से तो 19% तक का क्रैश हो सकता है, ऐसा मार्केट बता रही है, ठीक है। तो ये एक डरने की बात है कि भाई 19% क्रैश आ गया तो मतलब मार्केट में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। और आपने जो स्टॉक्स लिए रहता है हाई बीटा वॉल्यूम रहता है, कोई कोई हाई बीटा रहता है, मतलब कैसे कि मार्केट 1% बढ़ा तो ये आपका जो स्टॉक है वो 2% बढ़ सकता है। मार्केट 1% डाउन गया, आपका जो स्टॉक है 2%, उसको बोलते हैं हाई बीटा। तो ऐसे स्टॉक्स बहुत सारे हैं तो उसमें आपने इन्वेस्ट किया या फिर आपने डिफेंसिव लिया, यानी फॉर एग्जाम्पल HUL है, डाबर वगैरह जो FMCG स्टॉक्स रहते हैं वो डिफेंसिव बोले जा सकते हैं। ITC हो गया तो वो उतना बढ़ते नहीं है, कॉलगेट है, ज़्यादा इसमें मोमेंटम नहीं आता है। सपोज कि मार्केट 2% बढ़ता है तो ये 1% आपको या आधा परसेंट भी आपको एक इंक्रीज होते दिखेंगे। तो इस हिसाब से ये चलते, तो आपका जो स्टॉक्स है उसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे जो स्टॉक्स है आपको मैं दिखाऊं तो ये कुछ लिक्विड स्टॉक है। लिक्विड कैसा है कि मतलब इसमें आप अगर ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, ये मोस्ट लिक्विड स्टॉक ऑफ द इंडियन शेयर मार्केट है। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, मारुति, टाइटन, रिलायंस, वोल्टास हो गया, इंडसइंड बैंक या बजाज, एक्सिस, बहुत सारे आपके सामने जो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे सिलेक्टेड स्टॉक्स है, इसमें मैं ज़्यादातर पोजीशन बनाता हूँ या फिर स्कैल्पिंग भी करता हूँ। तो मतलब इसमें अच्छा लिक्विडिटी के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता है, कभी-कभी 1-2 मिनट में 2-3 हज़ार बन जाते हैं, 5,000 10,000 भी इजीली इंट्राडे में बन जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें काम हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स दिए हैं और मतलब मेरे हिसाब से वो लेवल उस हिसाब से मार्केट काम कर सकता है। तो हम बारी-बारी इसमें सब देखेंगे कि बहुत सारे जो स्टॉक्स है इसमें लेवल आना बाकी है या फिर परफॉर्मेंस नहीं दिया है और कोई-कोई स्टॉक्स है जिसमें ऑलरेडी दे दिया है। जैसे कि रिलायंस का हम एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ये एक मैंने यहाँ पे स्कैल्प किया था और यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन यहाँ पे मुझे होल्ड करना चाहिए था बट मैंने होल्ड नहीं किया। मुझे लगा था कि भाई सपोर्ट देके ऊपर आ सकती है मार्केट और ये एक मेरे हाथ से मिस हो गया। तो यहाँ पे जो लेवल था और कितना रिस्क रिवॉर्ड था वो आपके सामने आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे जो 47 पॉइंट का ये था रिस्क था, उसके हिसाब से मुझे 1:6.23 का एक टारगेट बनता दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा इतना तक मार्केट जा सकता है, नीचे तक गिर सकता है, वो लेवल है 2645 का, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है और भी गिरने का चांस मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी तक कितना गिरा है मेरे लेवल से तो देख सकते हो 165 पॉइंट हो गया है ऑलरेडी और यहाँ पे 1:3.48 का टारगेट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5% मेरे हिसाब से जो लेवल था वहाँ से गिरा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये और भी मुझे लग रहा है कि गिरेगा। अगर रिलायंस गिरेगा तो मार्केट में आपको पता है कि भाई पैनिक मचेगा और रिलायंस जो निफ्टी है उसका मेजर सोर्स है रिलायंस, मतलब जो वेटेज के हिसाब से बोलेंगे तो जो रिलायंस में निफ्टी का मतलब रिलायंस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ निफ्टी, ठीक है, इन शॉर्ट। तो यहाँ पे रिलायंस की बात कर रहे हैं और फिर एयरटेल की बात करेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब करने जा सकता है। मतलब यहाँ पे जो गिरने वाला रिलायंस का जो एक एयरटेल का जो लेवल है वो यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, मतलब ये फिबोनाची लेवल है 2.
74 का रिस्क रिवॉर्ड है, 1:2.74, और ये जो लेवल है वो है 1285, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से गिरेगा, छोटा यहाँ से करेक्शन आएगा, यहाँ से बाउंस दिखाने की चांस है, और जो एसएल रहता है वो ये लेवल का आपको एसएल मिल सकता है, ठीक है। तो ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है, वो भी आपको बता दूँ, और कुछ इसमें स्ट्रैटेजीज़ है जो मैं आपको बाद में आने वाले वीडियोज़ में दिखाऊंगा या समझाऊंगा। तो आपको इसको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, तो आपको नेक्स्ट जब भी वीडियो बनेगा तो आपको आइडिया आएगा कि कैसा काम कर सकते हैं इसमें। तो ये जो लेवल है अदानी पोर्ट्स में, इसमें तुरंत अच्छा एक ट्रेड मिला था, और इसमें ऑलरेडी टारगेट हिट हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो वापस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, यानी ऊपर आएगा, तो वापस यहाँ से गिरावट आने का चांस है, डबल टॉप मार सकता है ये। 1 आवर के चार्ट देख सकते हैं, मतलब टाइम फ्रेम में। तो ये आपको यहाँ पे साइड में जो लेवल्स है वो आप देख सकते हो कि ये लेवल एक एसएल का काम करेगा, ये एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बन सकती है, यानी 1300 का एक रेसिस्टेंस मान के चल सकते हैं, और टारगेट ओपन हो सकता है और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट आ सकता है, ऊपर ऐसा काम करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा फर्स्ट, जस्ट मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से वापस ये लेवल आ सकता है। जैसे हमने जो सिप्ला दिए थे, आप चेक कर सकते हो जाके, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, बट सिप्ला आपको पता चलेगा कि कैसे काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे मारुति में भी एक ट्रेड था, ठीक है, यहाँ से मुझे जो लग रहा था, यहाँ से गिरावट का सिलसिला हुआ, और स्ट्रेट यहाँ पे जो पहले का यहाँ पे एक लेवल था, ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, वहाँ से वापस यू टर्न लिया, और वापस मुझे लग रहा है यहाँ से वापस गिरावट हो सकती है। तो इसमें भी आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट में देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव नहीं है सिवाय के गोल्ड के, ठीक है। गोल्ड का जो प्राइस है वो अक्षय तृतीया भी थी, तो 400 रुपया एक दिन में बढ़ गया था, और उस हिसाब से अच्छा काम किया, ठीक है। तो गोल्ड में आपको अच्छा दिखेगा, और जो गोल्ड के स्टॉक है, तो टाइटन इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल्ड स्टॉक। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ से बाइंग आ सकती है गोल्ड में, टाइटन में आई थिंक 3262 का लेवल है, और यहाँ से अच्छी तेज़ी हो सकती है, 10% तक का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जाना चाहिए। और ये स्टॉक जो है वो मतलब गोल्ड का है, तो गोल्ड कैसा विपरीत काम करता है, जैसे मार्केट गिरती है गोल्ड के प्राइस हमेशा अप जाता है, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा काम करता है गोल्ड, तो उसको आपको देखना अच्छी बात है। और इसमें आपको ये जो है ये सब टारगेट आपको हो सकता है 35 या 3600 का, ठीक है। तो ये आपको फोकस में रखना है बाइंग साइड। और वोल्टास में भी टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हो हिट हो गया, मेरा जो टारगेट यहाँ से था गिरने का, मुझे लग रहा था यहाँ से ऊपर जाएगा, ये मेक और ब्रेक लेवल था, यहाँ से मुझे लग रहा था ऊपर जाएगा, ये अगर ब्रेक किया तो या फिर नीचे अच्छा आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पोजीशन में एंट्री नहीं मिली, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यहाँ से वापस ऊपर जाके यहाँ पे टच करके और ऊपर टाइम बिताएगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो फास्ट टाइम, मतलब कभी कभी क्या होता है कि फास्ट मूवमेंट आ जाती है और अपने को मौका नहीं मिलता, तो ये मौका छूट गया था यहाँ पे। और देख रहे हो तो आप यहाँ पे गैप डाउन करके मार्केट ने गिरावट दिखा दी वोल्टास में, और ये 12 से 13% तक का गिरावट था, और क्विक टाइम में आपको दिखेगा ये पॉसिबल हुआ। तो यहाँ से वापस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है मार्केट, ट्राई करेगा तो ये लेवल वापस टच करेगा, और फिर वापस नीचे गिरावट होगा, या फिर ये लेवल कट करेगा तो और नीचे गिरावट होने का चांस है। इंडसइंड बैंक में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ पोजीशन नहीं मिले हैं, बट यहाँ पे ऊपर जाने का चांस है। ये लेवल जो है 1460, ठीक है। तो ये लेवल को टच करेगा तो यहाँ से वापस गिरावट का सिलसिला स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब से मार्केट को आप देखिए, और जो एसएल या बोल सकते हैं रेसिस्टेंस है वो है 1508 का। तो यहाँ पे आपको जो टारगेट है वो अच्छे मिल सकते हैं, टारगेट आपको बहुत ही अच्छे, मतलब 1300 तक जा सकता है ये स्टॉक। करेक्शन वैसे देखे तो कितना है, जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो 10% की करेक्शन इसमें दिख रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपने पोजीशन बनाई है, या फिर आपने मतलब इसमें बाइंग सेलिंग कुछ भी मतलब सोच रहे हो, तो उस हिसाब से सोचिए कि 10% ये गिर सकता है, ठीक है। तो अगर सपोज कि आपको अभी एक मतलब 10,000 का स्टॉक लेना है, तो आप अभी 5,000 ले सकते हैं, 5,000 10% गिरने के बाद ले सकते हैं, या ऐसा इस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट ये जस्ट आपको एक मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कि आपको अवेयरनेस मिले, ठीक है। ऐसे ही करना ऐसा कंपलसरी नहीं है, मैं जो बोलूँ ऐसा, और ऐसा होना भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। 80-90% राइट होते, 10-20% आप कोई भी मतलब देख लीजिए, नो वन इज 100% इन द मार्केट, ठीक है। तो ऐसा आपको चांस मतलब मिल सकता है कि भाई यहाँ से ये मार्केट यहाँ तक आया, या फिर यहाँ तक चला गया फिर गिरा, ठीक है। तो इस हिसाब से भी मार्केट काम करता है। और मेरा जो आपको दिखाने का मतलब मकसद, या फिर बोल सकते हैं कि इंटेंशन है, तो वो है कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या मिल रहा है, मतलब मेन मेरा इंटेंशन वही है कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। अगर ये डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक आपने देखा मार्केट ये टाटा स्टील का यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे आपने सपोज कि कुछ लिया था और प्रॉफिट हो गया 2-5% का, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर देख सकते हो कि यहाँ पे रिस्की हो सकता है, उस हिसाब से काम करिए। सपोज कि ये ऊपर भी निकल गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर आ गया, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से आपको अच्छी बाइंग हो सकती है, चांस है कि, क्योंकि यहाँ पे बहुत जन का एसएल हिट होगा, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है वो स्मार्ट मनी को है, और बड़े बड़े यहाँ से लोग ने मतलब ट्रेड किया है, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा मोमेंटम हो सकता है। तो उस हिसाब से आप इसमें काम करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा एक टीवीएस मोटर्स का स्टॉक है, इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई, और टारगेट भी अच्छा मिल गया था, ठीक है। यहाँ पे 11-12% गिरा, और फिर अभी वापस जो लेवल है वहाँ से भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिर गया, ठीक है। यहाँ से ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ये लेवल है वहाँ से गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्ट गिर रहा है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं रहता है कि वही लेवल से गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो वो लेवल से वापस गिरना स्टार्ट हो रहा है।
तो इस हिसाब से टाटा मोटर्स अभी मतलब कौन-सा इन द सेंस बोल सकते हैं कि इतना कुछ इसने मतलब खड़ा नहीं है, बीच में घूम रहा है या बोल सकते हैं कि भई बीच में लटका हुआ है, झूला-झूल रहा है, ठीक है? इन शॉर्ट तो इस हिसाब से काम कर रहा है और इसमें जो एचसीएल टेक है उसमें कुछ सपोर्ट बनता दिख रहा है, ठीक है? इसमें अभी तक मैंने कुछ व्यू नहीं दिया, नेक्स्ट अगर ये वीडियो को आप प्यार देते हो अच्छा मतलब सपोर्ट मिलता है तो मैं वापस जो बाकी स्टॉक्स है उसमें आपको बताऊँगा और एसबीआई का एक अच्छा पॉजिटिव लग रहा है अभी जो क्लोज़ है 817 के अराउंड है और ये जो लेवल है फिबोनाची लेवल है, ठीक है? यानी ये मेक और ब्रेक अगर इसको मार्केट में ऊपर लेके जाना है, यहीं से जाएगा और नीचे जाना है तो भी यहीं से गिरेगा। 800 के नीचे जो अगर ये गया तो फिर और नीचे जाने का चांस है और फिर यहाँ से एसएल लग गया मतलब 800 तक का जो है एसएल है फिर क्या होता है कि मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है और फिर नीचे गिरने का चांस है 770 और 730 तक का भी लेवल यहाँ से आ सकता है, ठीक है? तो इस हिसाब से ये जो स्टॉक्स के प्राइस है, ठीक है? बोलते हैं ना भाव भगवान है, तो इस हिसाब से अगर आप प्राइस को भी फॉलो करोगे, तो आपको आइडिया आएगी कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, आगे आने वाले टाइम में क्या करेगा, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, ठीक है? तो बाकी जो ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने बहुत सारे स्टॉक्स कवर किए हैं, तो आई थिंक अभी जो बाकी के स्टॉक्स हैं आपको कमेंट करिए कौन से स्टॉक्स पे आपको वीडियो या एनालिसिस चाहिए, उस हिसाब से आपको डायरेक्शन आपको बताया जाएगा स्टॉक्स में, उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपको भी बेनिफिट हो सकता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको कुछ क्वेरीज़ है तो डेफिनिटली आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।